विधानसभा नंबर 4 की जनता और समस्त तरह के बर्तन बाजार, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, गुमाश्ता नगर आदि जगह के व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा गांधी प्रतिमा रिगल चौराहे पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित किया गया। युवा समाज सेवी अक्षय एक शिक्षाविद है और लंबे समय से विधानसभा नंबर 4 की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। उनको टिकट न मिलने से जनता काफी आहत हुई है। सुशिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, ऊर्जावान, समक्ष साहिक, युवाओं के चहेते, जन सेवा की भावना से ओतप्रोत युवा नेता डॉक्टर अक्षय बम की जीत निश्चित ही मानी जा रही थी। वहीं विधानसभा 4 के कांग्रेस प्रत्याशी राजा जी का पलटवार उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एक्चुअली हम यहाँ विरोध करने ही आए हैं। क्षेत्र क्रमांक 4 से अगर राजा मानवानी के विरुद्ध में अगर देखा जाए कि मालिनी गौड़ के सामने कोई टक्कर का है, तो उन्होंने जो राजा मानवानी को वोट दिया तो वो किस सर्वे के हिसाब से दिया, ये कांग्रेस पार्टी से विरोध के रूप में हमारा सवाल है। हम कमलनाथ जी के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, लेकिन अक्षय कांति बम ने टिकट मिलने के पहले जितना जोर लगाया है, वो यूथ में देखो, बूढ़े में देखो, प्लेयर में देखो, हर जगह जाके उन्होंने जो सर्वे और काम किया है। और जो यानी कि शिक्षित है, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखो, किसी भी क्षेत्र में देखो, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है बिना टिकट मिलने के पहले। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से उन्हें टिकट दिया है, तो उसका कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्हें वाकई में एक पुनः विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वो वाकई में वैसे नेता है कि वो हर एक की सहायता करते हैं, हर समाज में। और अगर राज मानवानी के विरुद्ध देखें तो सिंधी समाज में भी उनकी कोई पहचान नहीं है। तो फिर वाकई में कांग्रेस पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए। अक्षय कांति बम ही पूरी तरह 100% डिजर्व करते हैं क्रमांक 4 के लिए। जी, राजा मनवानी नहीं करते। राजा मनवानी नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो राजा मनवानी को कौन जानता है। अगर देखें कि पाक से भी वो 1996 में आए, 10 साल इंदौर में रहने के बाद उन्हें भारतीय नागरिक करार किया गया। तो फिर कांग्रेस ने इस पे भी विचार करना चाहिए कि हम जिसे टिकट दे रहे हैं वो कितना सक्षम है। उनका कार्य देखें, उनका निरीक्षण देखें, उनका अगर पूरा सर्वे भी देखें तो राजा मानवानी ने अभी इन 1.5 महीने में 6 महीनों में क्या किया और अक्षय कांति बम ने क्या किया है। विचार तो इसी पर किया जाना चाहिए और अक्षय कांति बम ही पूरी तरह डिजर्व करते हैं क्रमांक 4 के लिए। मेघा जैन जी, हम अक्षय कांति बम जी के लिए आए हैं यहाँ पर और हम चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। कांग्रेस अपने पुनः विचार करे इसके लिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो सभी लोगों के साथ सही तरीके से, हर तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनात्मक भी और विचारात्मक भी सभी रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की। तो उनके ऊपर विचार करना चाहिए कि पुनः वो उनके लिए सोचे, उनको टिकट दी और जो भी हो प्रोसेस वो करें। हम भावना से विरोध में नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम सिर्फ अक्षय कांति बम जी के समर्थक में हैं और उन्हें बहुत जरूरत है कि आज के विचार करें कि ये इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिशियन में उतर रहा है तो वो देश के लिए उतर रहा है, उन्हें कोई पॉलिटिशियन के हिसाब से कोई नहीं उतर रहा। भावना से ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर डॉक्टर अक्षय कांति बम क्षेत्र क्रमांक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस पार्टी की और तो उम्मीदवार हैं, हम उनका समर्थन करने आए हैं और पार्टी को कहने आए हैं, कांग्रेस पार्टी को, कि उनको सद्बुद्धि मिले और वो डॉक्टर अक्षय कांति बम जो कि एक बेहतर उम्मीदवार है उनको टिकट दें। हमने देखा है कि जो डॉक्टर अक्षय कांति बम को टिकट न देते हुए राजा मनवानी को दिया गया टिकट है, वो एक पाकिस्तानी है। क्या एक मूल रूप से पाकिस्तानी निवासी हम इंदौरियों की भाषा को समझेगा, उनकी परंपराओं को समझेगा? क्या उसने 56 या सराफा देखा है? क्या उसने बचपन में नेहरू पार्क में क्रिकेट देखा है? नहीं। हम ये समझते हैं कि उनको परंपराओं का नहीं अंदेशा होगा और ये हम चाहते हैं कि डॉक्टर अक्षय कांति बम को ही गया। हम मूल रूप से पाकिस्तानी व्यक्ति को नहीं समर्थन देना चाहते हैं। हम अपने इंदौरी, जो कि एक बहुत ही उच्च शिक्षित, सुशिक्षित और हमारे साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति है, जिनको हम समझ सकते हैं। आप उनके भाषण देखिए, आप उनके सब्जेक्ट पे, विषय पे पकड़ देखिए और एक राजा मनवानी जी के भाषण देखिए, आपको समझ पड़ जाएगी कि वो कितने बेहतर उम्मीदवार है, कितने काबिल उम्मीदवार है। एक नाकाबिल उम्मीदवार राजा मनवानी को न टिकट देते हुए कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए कि एक शिक्षित, समझदार, क्षेत्र का विकास चाहने वाले और विषयों की पकड़ रखने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए। हम सभी बच रहे। मेरा नाम आशीष मेहता है। धन्यवाद आपका। चलो बाकी तो चलो भैया कीजिए, बताएं। हम यहाँ पर डॉक्टर अक्षय कांति बम जो क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार बनने की ओर थे, हम उन्हीं के समर्थन के लिए यहाँ पर खड़े हुए रिगल चौराहे पर। हम चूंकि हमने ये स्थल इसलिए चूज किया कि यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को ये सिखाया था कि इनको सन्मति दे भगवान, इनको सद्बुद्धि दे भगवान, इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि भगवान कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे
और कि उन्होंने किस तरह का टिकट दिया है, किस उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बेहतर उम्मीदवार है, जो विकास करने वाले उम्मीदवार है, जिसमें भावी राजनेता बनने की भावी संभावना है, जो जनता के दर्द को समझ सकता है, व्यापारियों के दर्द को समझ सकता है, रहवासियों के दर्द को समझ सकता है, उसका टिकट काटकर उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिन्हें बोलना भी नहीं आता है, जो अपने परंपराओं को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हुए हैं और ये बचपन से यहाँ पर पले बड़े हैं, यहाँ की मिट्टी से रगे हुए हैं। तो यहाँ इनको जितनी समझ है और जितनी परंपराओं की समझ है, जितनी लोगों की समझ है, जिनकी आत्मीयता की समझ है, वो उस उम्मीदवार को नहीं आ सकती है। तो निस्संदेह कांग्रेस पार्टी ने शायद ये एक गलत निर्णय लिया है और हम सभी क्षेत्र क्रमांक 4 के मतदाता, हम सभी जगह से आए हुए हैं। मैं बर्तन बाजार को बिलोंग करता हूँ, हमारे कई मित्र जो है वो क्लाथ मार्केट को बिलोंग करते हैं, सराफा को बिलोंग करते हैं, राजकुमार जोड़े से सोलापा से आए हुए हैं, कुछ गुमाश्ता नगर से आए हैं, कुछ द्रविड़ नगर से आए हुए हैं, कुछ राज मोहल्ला और कुछ महेश नगर से आए हुए हैं। हमारे जो विजय श्री वाले हैं वो काफी सालों से वहाँ पर है। तो इस तरह के काफी लोग जो आए हुए हैं और डॉक्टर अक्षय कांति बम को समर्थन दे रहे हैं कि वो उनकी उम्मीदवारी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और दिल से और दिमाग से और सभी तरह से हम डॉक्टर अक्षय कांति बम के साथ हैं। उनकी उम्मीदवारी के ऊपर कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। अभी तक के अक्षय बम क्यों नहीं आ रहा है मीडिया के सामने? डॉक्टर अक्षय कांति बम मेरे ख्याल से आप अगर पिछले साल भर को उठा के देखेंगे या कई सालों से देखेंगे, वो यहाँ के एक शिक्षाविद हैं, उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। वो एक लॉ कॉलेज चलाते हैं जो कि इंडिया लेवल पे आता है, जो हमने पेपरों में पढ़ा है। हम डॉक्टर अक्षय कांति बम को पर्सनली बतौर बहुत नहीं जानते हैं, पर हम एक बेहतर उम्मीदवार की नजर से उनको देख रहे थे, इसलिए हम उनके बारे में जानते हैं। और इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि हमने पिछले कई सालों में अपने क्षेत्र में उन्हें घूमते हुए देखा है, हमारे दुख दर्द में आते हुए देखा है, कई उठावने में, कई मैयतों में, कई खुशियों के माहौल में उनको लिप्त हमने देखा है। तो इसलिए हम डॉक्टर अक्षय कांति बम को चाहते हैं कि वो उम्मीदवारी है और हम उन्हें वोट देकर और हमारे विकास को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम आशीष मेहता है। मैं पिछले 70 सालों से हमारी बर्तन बाजार में दुकान है और बर्तनों की दुकान, पारंपरिक सजावट के कारण हम जाने जाते हैं और हम क्षेत्र के मतदाता हैं और क्षेत्र के हम व्यापारियों का दर्द समझ सकते हैं, इसलिए डॉक्टर अक्षय कांति बम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें जो नॉलेज मिली है वो पार्टी के लोग कम, बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं। ये चीज़ें क्या है, जब हम पहले ही हम तय कर लिया था जिसको भी टिकट मिलेगी फिर हम मिलके कांग्रेस के लिए काम करेंगे। दावेदारी करना सबका हक है, सबका अधिकार है, मगर टिकट तो एक को मिलता है और पूरा पार्टी का सिस्टम है। किसी के कहने पे ये कहिए हम रैलियाँ निकालने को टिकट नहीं मिलती। 4 बार सर्वे हुए हैं, राहुल गांधी जी के अलग हुए, कमलनाथ जी के अलग हैं, दिग्विजय सब पार्टी के अलग हुए हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंगें हुई हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता है, पूरे सर्वे होते हैं, उसके हिसाब टिकट मिलती है और टिकट तो एक को मिलेगी। ऐसे हम छोटी छोटी बातों में कहीं कहीं पे 10 जने भी दावा करते हैं, तो 9 जने मिलके क्या वो विरोध करते करें पार्टी के लिए। अगर हम कांग्रेस के थे और कांग्रेस के लिए टिकट मांग रहे हैं तो कांग्रेस के अनुशासन का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें सही नहीं है। अभी आपके हाईकमान से बात हुई पार्टी? ये रख लें मैडम, हाँ बिल्कुल बात हुई है। सब जब उनके संयांग में है, चाहे यहाँ के हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं, जो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है ऊपर प्रदेश लेवल पे, सबके संज्ञान में बात है। वो अपने हिसाब से वो एक्शन लेंगे। हम तो सब उनको सबको ये कहेंगे, अगर आप कांग्रेस के सिपाही हो, कांग्रेस के लिए काम करते हो तो कांग्रेस की बात समझो। कांग्रेस का सिस्टम है, किसी के कहने पे किसी को टिकट या मिलती नहीं है, कोई चेंज होती है। अभी ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारी हुई है? बिल्कुल, हम पूरे 5 महीने से हम पूरे हर वार्ड में, हर गलियों में, हर पूरे हम आज भी हम पूरा सुबह से हम निकले हुए हैं। फिर दोपहर को आप सब मिलने के लिए हमने टाइम ये रखा है। तो पूरा हम जैसा पूरा युद्धस्तर पे काम चल रहा है। अभी जो सुबह रिकल चुराए प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी थे, जैसे सराफा हुआ, बर्तन बाजार हुआ, उस वर्ग के जैन समाज के लोगों ने भी प्रदर्शन कितने लोग थे आप बता सकते हैं? उनके हिसाब से ठीक थे जो भी थे। हाँ ठीक है, मगर ठीक है। अब वो देखें, ये अभी मुझे भैया ने बोला कि इसमें वो करने के जैन समाज बोला, जैन समाज का अपमान है। ऐसी चीज़ें जातिवाद दूसरी पार्टी के काम है। अब वो कल को मैं कहूँ कि मुझे सिंधी को नहीं मिलेगी, सिंधी से बात जाति का अपमान है। ये चीज़ें आपस में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हैं। अब वो अपना विरोध प्रश्न जोड़ना से करते हैं उसके अलावा, मगर ये जातिवाद में इसको ले जाना करना, ये चीज़ें पार्टी के लिए सबके लिए अच्छा नहीं है।